श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रकट हुई दिव्य वाणी है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, शांति और मोक्ष का मार्गदर्शन करने वाली पुस्तक है। श्री कृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस युग में थे। श्री कृष्ण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वे कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, न कि उसके फल पर। जो व्यक्ति फल की आशा में कर्म करता है, वह बंधन में फंसता है, जबकि निष्काम भाव से किया गया कर्म आत्मा को ऊंचा उठाता है। वे यह भी कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा सदा रहती है। इसीलिए मृत्यु का शोक करना अज्ञानता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी अस्थायी हैं। जो इन सब में संभाव रखता है, वही सच्चा योगी है। योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी मन को स्थिर कर, योग में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति रागद्वेष से मुक्त है, इंद्रियों को वश में रखता है और मन को नियंत्रित करता है, वही शांत और स्थिर चित्त वाला बनता है। वे कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और वही उसका शत्रु भी बन सकता है। जिसने मन को जीत लिया, उसने जगत को जीत लिया। वे अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूँ। यह भगवान का धरती पर आने का दिव्य संकल्प है, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। श्री कृष्ण भक्ति को भी मोक्ष का प्रमुख साधन बताते हैं। वे कहते हैं, जो मुझे प्रेम पूर्वक भजता है, मैं उसे अपना मान लेता हूँ। जाति, उम्र या ज्ञान कोई मापदंड नहीं है, केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति ही भगवान को प्राप्त कर सकती है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं, मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा। यह पूर्ण समर्पण का संदेश है। अहंकार, मोह और भय छोड़कर जब व्यक्ति स्वयं को ईश्वर के हवाले कर देता है, तब उसे परम शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। निष्कर्ष, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग के माध्यम से जीवन की हर समस्या का समाधान बताया है। ये विचार आज भी मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की शक्ति रखते हैं। श्री कृष्ण के विचारों को अपनाकर ही हम सच्चे अर्थों में सफल, शांत और मुक्त जीवन जी सकते हैं।